हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ, और मैथ में पढ़ाने वाले हैं लाभ हानि। और लाभ हानि पढ़ाएंगे आज। बहुत सिंपल सा सवाल लेंगे, पूरा नॉर्मल लेवल देंगे। आप एक बार इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, इतना गारंटी है कि लाभ हानि बहुत बेहतर तरीका से आप सीख पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आपको लाभ हानि पढ़ाते हैं। इससे पहले हम लाभ हानि के बारे में एक वीडियो दिए थे, जिसमें बताए थे कि लाभ हानि में विक्रय मूल्य होता क्या है, क्रय मूल्य होता क्या है, लाभ होता क्या है, हानि होता क्या है। चलिए फ्रेंड, एक बार फिर से हम आपको दोहराते हैं कि लाभ होता क्या है। उसके बाद फिर हम दोहराएंगे कि क्रय मूल्य होता क्या है, और उसके बाद फिर हम दोहराएंगे लाभ होता क्या है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको इस ब्लैक बोर्ड पर अभी बताएंगे। जिस तरीका से हम ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं, उसी तरीका से हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको आज इस वीडियो में बना के हम दिखाएंगे, है ना। जैसे मतलब ऑफलाइन जैसे हम पढ़ाते हैं, तो देखिए पढ़ाने का मेरा फंडा है पूरा लोकल लैंग्वेज, यानी ठेठ देहाती में हम पढ़ाते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज। और पूरे एकदम जीरो लेवल से हम आपको सिखाते हैं। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। हजारीबाग में बाबू गांव चौक के पास मेरा कोचिंग चलता है। आप वहां आके ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, जिसमें झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड सचिवालय, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का तैयारी करवाया जाता है। चलिए फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, लाभ हानि। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है बताइए। तो क्रय मूल्य होता है, यानी इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? तो कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। क्रय मूल्य यानी किसी बुक को हम, जैसे इस बुक उठाए, तो इस बुक को हम किसी दुकान से खरीदे, जो मूल्य में खरीदे, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और यही किताब को हम आपको या किसी और को बेच दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यानी कहने के मतलब है कि 100 रुपया में हम खरीदे, 100 रुपया में हम खरीदे तो क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। और यही 120 रुपया में हम किसी और को बेच दिए तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य। देखिए गेम लाभ हानि इतने में ही हो जाता है कि अब क्रय मूल्य आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, कि लाभ हानि पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्रय मूल्य पहचान पाइएगा और लाभ हानि पहचान पाइएगा, अरे लाभ हानि पहचान पाइएगा या विक्रय मूल्य पहचान पाइएगा, तो आपको बराबर हर क्वेश्चन को आंसर आप निकाल दीजिएगा लाभ हानि चुटकी में। चलिए फ्रेंड, एक बात और हम बताते हैं, लाभ कब होता है बताइए आप लोग। लाभ तभी होता है तब विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा रहता है। विक्रय मूल्य क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो लाभ होता है। और वही हानि कब होता है, तब क्रय मूल्य ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य कम रहता है। क्रय मूल्य ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य कम रहता है, तब क्या होता है, हानि होता है। और यही विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है और क्रय मूल्य कम रहता है, तो क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है, क्रय मूल्य कम रहता है, तो क्या होता है, लाभ होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको पहला क्वेश्चन हम यहाँ लाते हैं। अब बोर्ड पे पढ़ सकते हैं पहला क्वेश्चन, है ना, कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हम आते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है एक टेबल। चलिए आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। और बहुत नॉर्मल सा इजी सवाल है ना, पूरा एकदम नॉर्मल सवाल है। क्या है, तो एक टेबल 150 रुपया में खरीदता है। कितना में? 150 में खरीदता है और 160 रुपया में बेच देता है। कितना में?
150 में खरीदता है और 160 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपका मतलब शो कर रहा है, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए कि 150 में के खरीदा और 160 रुपया में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत होगा। क्या पूछा है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। चलिए तो हम लोग आते हैं, देखिए किराया मूल्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किराया मूल्य लिखते हैं। किराया मूल्य, किराया मूल्य लिखे, किराया मूल्य कितना दिया हुआ था, तो 150 दिया हुआ था किराया मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है आपका 160 रुपया। कितना दिया हुआ है, 160 रुपया। और क्वेश्चन क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर, क्या बोला है, लाभ प्रतिशत बराबर, यानी आपका हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। क्या होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है ना। तो इसका सूत्र आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब तो लाभ कितना, देखिए 150 में क्या कर रहा था, 150 में खरीद रहा था और बेच कितना में रहा था, तो 160 रुपया में बेच रहा था। 150 में खरीद रहा था और 160 में बेच रहा था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, यानी लाभ क्या हुआ, तो लाभ हुआ आपका 10 रुपया। अगर लाभ कितना हुआ, तो 10 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 150 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 160 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 10 रुपया। यानी हम लिखेंगे आपका लाभ के बराबर 10 लिख दिए। और क्या है, किराया मूल्य है, तो किराया मूल्य आपका क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस है आपका 150, तो हम यहाँ 150 लिख दिए और गुने कितना, तो 100 कर दिए। कितना कर दिए, तो 100 कर दिए। यानी इधर काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ 15, 100 बटा 15 आ गया, तो फिर काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो 20 आ गया और 5 दिया 15 आ गया, यानी 20 बटा 3 आ गया। कितना आ गया, तो 20 बटा 3 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आ जाएगा आपका 3 से हम पूर्णांक में काट देते हैं तो कितना आएगा, तो 3 छक 18 और 2 20, यानी आ गया आपका 6.2/3% आंसर। 6.2/3% है आपका आंसर। देखिए कितना नॉर्मल सा सवाल था। और इसी प्रकार हम आते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक स्कूटर जिसका विक्रय मूल्य 540 रुपया, कितना है, विक्रय मूल्य 540 रुपया है और इसका किराया मूल्य कितना है, तो आपका 480 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, एकदम सेम टू सेम। तो आपका क्या दिया हुआ है, किराया मूल्य के बारे में हम बात करें, किराया मूल्य के बारे में हम बात करें तो किराया मूल्य के बारे में कितना दिया हुआ है, तो 480 रुपया दिया हुआ है। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका, तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, आगे विक्रय मूल्य हम लोग लिखते हैं और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 540 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 540 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो बोला है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के सूत्र होता है, आप लोग जान रहे हैं कि लाभ बटा किराया मूल्य गुने 100, लाभ बटा किराया मूल्य गुने 100, यानी डायरेक्ट आप लिखिए तो क्या होता है, तो लाभ बटा किराया मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर है ना, लाभ बटा किराया मूल्य गुने 100 हो जाता है। क्या हो जाता है सूत्र, लाभ बटा किराया मूल्य गुने 100 हो जाता है। किसका, लाभ प्रतिशत का ये सूत्र होता है। तो लाभ कितना है, देखिए 480 रुपया में खरीद रहा था और 540 में बेच रहा था। तो देखिए यहाँ 500 में कितना कम है, 20, नहीं दोनों को घटा दीजिए, कितना जाएगा, 60 रुपया, यानी 60 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। लाभ कितना कमा रहा है, तो प्रॉफिट मतलब 60 रुपया। देखिए लाभ का सूत्र होता क्या है, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य, इन दोनों को घटाना पड़ता है। विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य, विक्रय मूल्य यानी जो बड़ा रहता है वहां से छोटा घटाना पड़ता है, वही होता है आपका लाभ। यानी विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य, तो ये दोनों घटाए कितना आया, 60 आया, 60 बैठा दिए। अब किराया मूल्य कितना दिया है, 480 हम यहाँ लिख दिया गुने
100 गुने 100, 0 से 0 हुआ, 6 से काटे के बार में कटा 8 बार में 6 ठीक 48। अब काटते हैं 4 से तो 25 बार में 100 गया और 4 से काटते हैं यानी आपका 2 बार में, यानी 25/2 हो गया आपका आंसर। 25/2 हो गया आपका आंसर। को ऑप्शन में रहा तो 12.5% भी आप इसको आंसर बोल सकते हैं। कितना 12.5% भी आंसर बोल सकते हैं, या 12.1/2 भी बोल सकते हैं ना, 12.1/2 भी आंसर आप बोल सकते हैं। 12.1/2 भी आंसर आप लिख सकते हैं। कितना तो 12/1/2 भी आप लिख सकते हैं। चलिए फिर कितना नॉर्मल सा सवाल है। अब इसी प्रकार हम आते हैं तीसरा नंबर में, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 300 रुपया बेचने पर, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% हानि होता है, तो उस वस्तु को किराया मूल्य क्या है। देखिए किराया मूल्य क्या है, देखिए अब्बर वाला जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा दम नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको घबराना एकदम नहीं है। सिर्फ आप देखिए आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना, पूरा के पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, बेचने की कभी भी बात करेगा तो बेचने में हम पहले आपको बताए थे कि किराया मूल्य दिया रहेगा तो हम प्रतिशत दिया रहेगा, लिखते हैं 100 प्लस प्रतिशत बटा 100। कर वही विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे 100 बटा 100 प्लस जो लाभ बोलेगा वो लाभ लिखेंगे। तो देखिए यहां दिया है कि 300 रुपया में बेचने पर 25% हानि होता है, तो वस्तु को किराया मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी भी किराया मूल्य ज्ञात करने बोलेगा, यानी बेचने के बारे में बात किया, क्या है विक्रय मूल्य है ना, बेचने के बारे में बात किया, यानी विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। और कभी भी विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और किराया मूल्य निकालना रहेगा तो डायरेक्ट हो जाता है आपका, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे क्या बोला है आपका हानि है ना, हानि बोला है आपका, हानि दिया हुआ है कितना, तो हानि आपका प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत आपका कितना तो 25%। कितना 25%। तो ऐसा क्वेश्चन में कभी भी विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, लिखना है 300 गुने 25% हानि हो रहा है तो उल्टा लिख देना, उल्टा क्या है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसी का हम उल्टा लिखते हैं, यानी 100 बटा कितना 25% हानि हो रहा था, यानी 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 बटा 75 हो जाएगा, 100 बटा 75 हो जाएगा। आप देखिए काटिए तो 75 चौक 150 हो गया, कितना 300 हो गया है ना, कितना 75 चौक 300 हो गया। तो आपको हम 4 से कर दिए, किराया मूल्य कितना था तो 400 में खरीदा था, कितना में 400 में खरीदा था, 400 में खरीदा था और 300 में बेच रहा था, इसी कारण इसको हानि। ये क्या निकला मेरा, तो ये निकला मेरा किराया मूल्य, क्या निकला तो किराया मूल्य निकला। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, पूरा इजी एकदम जीरो लेवल सवाल हम उठा रहे हैं। जहां देखिए मेन पॉइंट है ना कि आप एक क्वेश्चन बेहतर तरीका से सीख जाइएगा, उसका बाद ऐसे हजारों क्वेश्चन भी आप चुटकी में सीख जाइएगा। चलिए हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल भी नॉर्मल ही है, अगला सवाल भी आपका उतना दम नहीं है, पूरा नॉर्मल है। चलिए अगला सवाल मेरा क्या है, अगला सवाल क्या है तो अगला सवाल है कि 6 खिलौना की कीमत जो है, खिलौना की कीमत है कितना रुपया 264.37 रुपया, तो 5 खिलौना का मूल्य क्या होगा। तो इसमें भी घबराना नहीं है, आपका कार्ड दिया हुआ है 6, मतलब जो 6 खिलौना का मूल्य कितना है 264.37, तो बोला है कि 5 खिलौना का मूल्य क्या होगा, 5 खिलौना का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक खिलौना का मूल्य कितना हो गया 264.37 बटा 6 हो गया, क्या हो गया 264.37 बटा 6 हो गया एक खिलौना का मूल्य। तो यहाँ आगे पूछा है कि 5 खिलौना का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ 5 खिलौना के मूल्य बराबर हो जाएगा 264.37 बटा 6 गुने
5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 खिलौना का दाम इतना था तो 5 खिलौना का दाम इतना हो जाएगा। अब चुपचाप लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ काट देना है, काट को आपको गुना कर देना है, आपका आंसर श्योर आ जाएगा, है ना। इसका आपका आंसर श्योर आ जाएगा। देखिए काटते हैं, 6 चौक 24 दूंगा, 6 चौक 24 हो गया, हो गया। अभी तो कटेगा नहीं, यहाँ पॉइंट बैठा है, यहाँ पॉइंट बैठा है। अब इसके बाद 2 अंक है तो 0 बैठा है, 6 छक 36 आ गया। कितना आ गया? 6 छक आपका 36 आ गया, है ना। तो फिर 10 बच जाएगा, तो उतना नहीं, 2 ही अंक निकालना काफी है। अब 5 से गुना कर दीजिए, तो कहां से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका? 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3 हो गया तो 0 यानी 3 के 3 हो गया, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए। और 4 पचे 20, हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22 यानी 220.30 हो गया आपका आंसर। 220.30 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया? तो 220.30 हो गया आपका आंसर। चलिए फ्रेंड, इसी प्रकार हम आपको अब अगला सवाल में आते हैं। एक क्वेश्चन और है, एकदम सेम टू सेम है, हल्का सा सिर्फ फर्क किया है ना, हल्का सा सिर्फ फर्क किया है। बोला है एक कुर्सी का कीमत 81 रुपया है। क्या बोला? एक कुर्सी का कीमत 81 रुपया है और एक टेबल का कीमत 133 रुपया है। तो 12 दर्जन कुर्सी तथा आधा दर्जन टेबल का दाम क्या होगा? इसमें भी आपको घबराना नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आप सीख लिए। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन में भी हम आपको बताते हैं। और आप खाली घबराइए नहीं, आप लगे रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक न एक वीडियो हम आपके लिए लाएं, जिससे आप लोग को सहायता हो। कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दूर में है, उसके बाद भी मेरा क्लास आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलिए आते हैं हम लोग कितना नंबर? 5वां नंबर में। 5वां नंबर बोला है एक कुर्सी का कीमत कितना? एक कुर्सी का कीमत, यानी कुर्सी यानी चेयर तो सी लिख दिए, यानी कुर्सी यानी चेयर यानी सी लिख दिए। आपका कितना है? आपका चेयर बराबर आपका है, कुर्सी का दाम है 133 रुपया। कितना है? 133 रुपया है। और वही टेबल के सॉरी आपका ये टेबल का दाम है। किसका दाम है? तो ये आपका 133 रुपया टेबल के दाम है। और कुर्सी का दाम कितना है? तो कुर्सी का दाम है आपका 81 रुपया। कितना है? कुर्सी का दाम आपका 81 रुपया है। यानी टेबल के दाम कितना है? 133 रुपया। और कुर्सी के दाम यानी चेयर के दाम कितना है? तो 81 रुपया है। एक एक है ना। तो क्वेश्चन बोला है 12 दर्जन, तो 12 दर्जन यानी हो गया कितना? तो कुर्सी, तो 12 गुने 12 यानी टोटल 144 कुर्सी का दाम पूछा है। 144 कुर्सी का दाम तो हो जाएगा 144 के चेयर कितना है? 81, तो 81 हो गया आपका, गुना हो गया। फिर होगा प्लस, प्लस क्या होगा कि फिर बोला है कि आधा दर्जन टेबल था। आधा दर्जन के, एक दर्जन मतलब 12 और आधा दर्जन के मतलब कितना हुआ? 6। तो 6 टेबल के, यानी एक टेबल के कितना दाम था? 133। तो 6 गुने हो जाएगा आपका 133 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम गुना करते हैं और गुना करते हैं। देखिए गुना करने का भी एक तरीका होता है, गुना करने का भी एक तरीका होता है। आपको शॉर्टकट या इजी करना होगा तो देखिए 144 एकम 144 हो जाएगा। चुपचाप लो लिख दीजिए 144 एकम 144 हो गया। अब 144 को 8 से हमको गुना करना है, तो 4 8 32 हो गया। क्या हो गया? तो 4 8 आपका हो गया 32 हो गया। हाथ में 2, 4 से 32 और 2 कितना हो गया? 34। 34 हो गया, हाथ में 3 और 8 3 कितना हो गया आपका? 11 हो गया। 11 हो गया। अब इसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, तो आपका आ गया 4, तो लिख दीजिए 4 हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया और 1 यानी 11,564 रुपया कुर्सी का दाम हो गया। और टेबल का दाम पता करते हैं, तो टेबल का हो गया 6 18, हाथ में 1 हो गया, 6 18 19, हाथ में 1 हो गया, 6 7 हो गया, 798। अब इसको इसमें हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 8 4 करना हुआ, 12 के 2 हाथ में 1 हो गया और 7 7 9 16 के 6 हाथ में 1 हो गया और 5 7 करना हो गया, तो 5 7 आपका हो गया 12 12
12 हो गया, और 12 और 1 कितना हो गया आपका 13, हाथ में 1 हो गया, और 1 आपका हो गया 12,362 आंसर हो गया। कितना हो गया? तो 12,362 आपका आंसर आ गया। 12,000 कितना, सॉरी गलती हुआ, 12,462 होगा, है ना, 12,462 होगा, है ना। एक बार फिर से हम आपको पंचमा नंबर के एक बार जोड़ देते हैं कि कहाँ हम लोग गलती किए थे। तो चलिए, तो पंचमा नंबर क्वेश्चन में क्या था यहाँ हम देखते हैं। तो देखिए जोड़ते हैं, तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हुआ, 6 6 9 कितना हुआ, तो 6 9 15 16 6 हाथ में 1 हो गया, और 1 हो गया, तो 5 7 12 12 1 13 यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ गलती किए होंगे, नहीं 4 एकम 4 हुआ, 6 एकम 6 हुआ, 5 हुआ, और 1 और 1 हुआ, है ना। तो यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक किए होंगे। चलिए गुना करते हैं, तो 44 एकम 44 हो गया। अब आते हैं 8 बार में, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, और 4 8 32 और 3, यहाँ देखिए यहाँ गलती कर दिया ना, 4 8 32 और 3 हो गया आपका, यहाँ गलती था, तो यहाँ हो जाएगा यानी 11,664, यानी यहाँ हो जाएगा 11,664 हो जाएगा, 11,664 हो जाएगा। तो 11,664 हुआ, तो यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, नहीं 12,462 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 12,462 आपका आंसर हो जाएगा। अब जब आते हैं फ्रेंड हम अगला छठा नंबर क्वेश्चन में, और छठा नंबर क्वेश्चन भी पूरा नॉर्मल से हम पढ़ाते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं है, पूरा नॉर्मल है। और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि पर डे आधा से आधा घंटा हम आपको वीडियो दें। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। खाली आप गूगल में जाइएगा, मारिएगा सुमन क्लासेस हजारीबाग, तो आपको एड्रेस वगैरह सब दे दिया जाएगा। चलिए हम गूगल वगैरह हर जगह, गूगल हो या यूट्यूब हो या कहीं भी आप मारिए ना, वहां से आपको मेरा एड्रेस दिख जाएगा। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग आपका छठा नंबर में। छठा नंबर बोला है किसी वाहन को 23,800 में बेचकर, देखिए बेचने की बात बोल दिया, तो बेचने की बात क्या, तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 23,800 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और 19% लाभ कमाता है, तो उसे कुल कितना रुपया लाभ हुआ, कुल कितना रुपया लाभ हुआ। देखिए रुपया पूछ रहा है, अब बताइए, है ना, बताइए। तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, तो छठा नंबर हम क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो 23,000 कितना है आपका, 23,800 रुपया है। 23,800 रुपया में क्या कर रहा है, इतना में ये क्या कर रहा है, इतना में बेच रहा है, तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, विक्रय मूल्य आपका हो गया। तो हम बोले विक्रय मूल्य में कभी भी उल्टा होता है, यानी 100 हो जाता है यहाँ, उसके बाद लगाता है क्या, लाभ की हानि हो रहा था, तो 19% लाभ हो रहा था, यानी 119 हो जाएगा, है ना। देखिए 100 में लाभ होता है तो जुड़ जाता है, 100 + 19 यानी 119 हो गया। अब तुम डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इतना जान लीजिए भागा या गुना दिया हुआ रहेगा तो कटेगा ही कटेगा, श्योर, यानी 100% है। तो देखिए 119 के काटते हैं तो 119 आपका 2 बार में कट जाता है, यानी 200, यानी टोटल कितना आ गया, तो टोटल मान आ गया आपका 20,000 हो गया, है ना, यानी 20,000 में ही खरीदा था, तो 20,000 में खरीदा था और 23,800 में बेच रहा था, तो लाभ कितना हुआ, तो 23,800 माइनस 20,000 कितना, 23,800 माइनस 20,000 घटा दीजिए, कितना आ गया आपका, तो 3800 आ गया आपका आंसर। चलिए आज हम इतना ही कोशिश करते हैं वीडियो देने का, कल से हम कोशिश करेंगे कि आधा घंटा श्योर आप लोग के पर डे देने का हम समय कोशिश करेंगे। पर डे हम आधा घंटा वीडियो बनाएंगे और रेगुलर आपको हम वीडियो देते रहेंगे। चलिए कभी कभी वैसा भी होता है कि हम बिजी रहते हैं कोचिंग वगैरह के कारण, जैसे दिन भर ऑफलाइन क्लासेस करवाते रहते हैं तो समय नहीं मिलता है, क्योंकि आप पढ़ाइएगा सिर्फ पढ़ाते नहीं रहिएगा, कुछ तो और भी तो काम कीजिएगा। तो इतना है कि समय बहुत कम मिलता है और इतना कम समय में हम आपके लिए रेगुलर एक ना एक वीडियो निकाल के, समय निकाल के हम आपको देते रहेंगे, और उसमें जितना आप सीख सकते हैं तो सीखिएगा। सेकेंड चीज, कहीं हम पढ़ाने में गलती भी करते होंगे, जैसे क्या होता है ना कि जैसे वीडियो बना रहे हैं, आप तो डायरेक्ट बैठे हुए नहीं है,
हम डायरेक्ट कैमरा चल रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, और कैमरा चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, कभी मिस्टेक भी कर जाने तो उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि ऑफलाइन क्लासेस में लड़का लोग टोटल बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि गलती से हम यहाँ गलत कर दिए, तो गलत के लिए तुरंत आवाज आ रहा है, सर 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 गलती हो गया, गलती हो गया सर, वहां गुनाह करना था, भागा कर दिए सर, ये हुआ सर, वो हुआ। तो क्या होता है कि हम यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं तो हमको पता चलता है। और डायरेक्ट में क्या होता है कि अभी हम डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के इस वीडियो को हम एडिट करके डालेंगे, तो पता चला कि हम क्या लिखे क्या, तो हमको उतना समय भी नहीं रहा। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वीडियो को उठाएंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे और एकदम सजा के आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन डालेंगे वीडियो। और इसके अलावे जल्द ही इस चैनल पे लाइव क्लास भी हम लेंगे। लाइव क्लास के लिए पहले हम ट्राई कर लिए हैं और अभी कुछ दिन से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कारण है, इसी कारण हम नहीं ले पा रहे लाइव। पर कोशिश करेंगे कि जल्द ही लाइव आएंगे, और लाइव आएंगे ने तो जान लीजिए है ना, लाइव आएंगे ने तो और बढ़िया से आपको मन लगेगा पढ़ने में, क्योंकि अब लाइव में आप कमेंट भी कीजिएगा, आपसे बात भी हम करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। चलिए, और इसी प्रकार अगला वीडियो का मेरा वेट कीजिए, और इसी प्रकार आपका अगला वीडियो भी मिलेगा।